हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है पदार्थ की अनस्वरता का नियम यानी कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो आखिर ये पदार्थ की अनस्वरता का नियम होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो एक निश्चित नियम के आधार पर होती है और उस नियम को हम लोग बोलते हैं रासायनिक संयोग का नियम। तो उसी के अंतर्गत जो है ये एक नियम है, पदार्थ की अनस्वरता का नियम। ये नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। ये नियम जो है यानी इस नियम का प्रतिपादन यानी कि यह नियम जो है लाभवाजे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1774 ईस्वी में जो है इस नियम को दिया था, यानी इस सिद्धांत को दिया था। यह नियम क्या कहता है देखिए। तो इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब घटित होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें जो है अभिकारक जो है वो प्रतिफल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये नियम कहता है कि कोई भी अभिकारक जब प्रतिफल में बदल जाता है तो अभिकारक का द्रव्यमान यानी उसका वजन जितना रहता है, जब वो प्रतिफल में बदल जाता है तो भी उसका द्रव्यमान उतना ही रहता है। यानी कि अभिक्रिया होने से पहले पदार्थ का जितना द्रव्यमान होता है यानी उसका जितना वजन होता है, अभिक्रिया होने के बाद भी उस पदार्थ का द्रव्यमान उतना ही रहता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यही यह नियम कहता है। देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी नाम का कोई दो पदार्थ है। ठीक है, ए और बी नाम का कोई दो पदार्थ है। देखिए, हम आपको इंडिकेट करके बता देते हैं। जैसे यहाँ पर एक ए हो गया और यहाँ पर एक ये बी हो गया, दो पदार्थ हो गया। ठीक है, तो ये ए और बी जो है दो प्रकार का ये पदार्थ है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों के बीच अभिक्रिया होता है। ठीक है, ये दोनों के बीच अभिक्रिया होता है और दोनों के बीच अभिक्रिया होने के बाद, ये दोनों के बीच जो है अभिक्रिया होने के बाद ये ए हो गया और ये बी हो गया। दोनों के बीच अभिक्रिया होने के बाद जो है दो नया पदार्थ बनता है, सी और डी। ये दो नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो ये जो नियम कहता है, ये नियम कहता है कि इस ए का जितना वजन था और इस बी का जितना वजन था, ये दोनों अभिकारक जो है रिएक्शन होने के बाद जब ये सी और डी में बदल गए तो ये दोनों का जो वजन था, ये दोनों का जो वजन था वो यही दोनों के बराबर था। यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों का वजन रिएक्शन होने से पहले जितना पहले था, रिएक्शन हो जाने के बाद ये दोनों का वजन भी इतना ही आया। यानी कि इसमें और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया वजन में। यही यह नियम कहता है। तो इसके बारे में देखिए आगे क्या कहता है। तो कह रहा है कि हम लोग मान लेते हैं कि
हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर ये वाला ए का वज़न जो है 1 ग्राम है, ठीक है, और ये वाला जो बी है इसका वज़न ये बी ग्राम है, यानी ये स्मॉल बी ग्राम है, ठीक है। और ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया होने के बाद यह जो है सी का सी ग्राम बनाता है और ये डी का डी ग्राम बनाता है, ठीक है। और इस प्रकार से वो बनाने के बाद जब हम ये दोनों का वज़न यानी ये ए का वज़न ये ए ग्राम हो गया, ये बी का वज़न यहाँ पर ये बी ग्राम हो गया, और ये वाला सी का वज़न ये सी ग्राम हो गया, और ये डी का वज़न यहाँ डी ग्राम हो गया। अब ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपस में ये दोनों का वज़न बराबर ही आता है ना, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यह नियम कहता है। अब दोस्तों अब जो है हम लोग इसका एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ऊपर जो ये है यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये ए और बी है, ये दो पदार्थ है, और यही दो पदार्थ यहाँ पर सी और डी दो नया पदार्थ में बदल गया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये ए बराबर NaCl और बी बराबर H2O, यानी कि ए बराबर सोडियम क्लोराइड हम मान लेते हैं और बी बराबर H2O यानी कि जल मान लेते हैं, ठीक है। यानी ये दो पदार्थ हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब जो है ये NaCl यानी कि नमक हो गया और ये जल हो गया, यानी कि हम जल में नमक को मिला देते हैं, ठीक है। जल में नमक को मिला देते हैं तो मिला देने से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि ये अम्ल बना और ये क्षार बना, है ना, यानी ये अम्ल बना और ये भस्म बन गया, ठीक है। तो ये दोनों का जो है मतलब घोल बनता है, ये दोनों अम्ल और भस्म आपस में मिलकर के एक दूसरे का गुण समाप्त कर देते हैं। अब इसका वजन पर हम लोग द्रव्यमान पर ध्यान देते हैं। तो देखिए सोडियम तत्व का जो है सोडियम तत्व का यहाँ पे परमाणु भार ये है 23 होता है। क्लोरीन तत्व का परमाणु भार 35.5 होता है। यहाँ पे H2O में हाइड्रोजन का परमाणु भार ये 2 है। ये ऑक्सीजन का परमाणु भार यहाँ पे 16 है, ठीक है। अब ये सब को अब जो है ये सब को अगर हम ये सब को जोड़ देंगे 23 + 35.5 2 + 16 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाता है 76.5, यानी 76.5 इसको ग्राम मान लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये अभिकारक का वजन 76.5 ग्राम है, ठीक है। यानी नमक और जल का हम 76 ग्राम का घोल नमक और जल इधर जो है रिएक्शन होने से पहले जो है इतना वजन है, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि हम लोग जो है ये यानी जल जो है 18 ग्राम, ठीक है। ये जल जो है हम लोग 18 ग्राम लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड हम लोग ले लिए यहाँ पे 58.5
ग्राम, ठीक है, यानी कि 18 ग्राम जल ले लिए और यहाँ पे 58.5 ग्राम जो है नमक, ठीक है, उतना हम ले लिए, और दोनों को आपस में मिला दिए। मिला देने के बाद इधर जो बनता है ना, मिला देने के बाद देखिए यहाँ पे जो बना ये जो पदार्थ बना, ठीक है, इधर तो ये जो पदार्थ बना, अब देखिए इधर का हम लोग निकालते हैं। तो इधर हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, क्लोरीन का 35.5 हुआ, सोडियम का 23 हो गया, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 हो गया, ठीक है। अब जो है देखिए ये HCl का टोटल परमाणु भार 1 प्लस 35.5 यानी 36.5 हो गया, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का परमाणु भार यहाँ पे यानी अणुभार हो गया, टोटल हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे यानी 23, यानी कि इधर हो गया 33 और हो गया 33 6 यानी कि 39 1 40, ठीक है, यानी इधर हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार 40 ग्राम, ठीक है, यानी 36.5 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और यहाँ पे 40 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब ये टोटल को हम लोग मिलाएंगे वजन, तो 76.5 ग्राम इधर प्रोडक्ट तैयार हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है ये रिएक्शन होने से पहले इधर का पदार्थ का टोटल वजन 76.5 ग्राम ही है, और रिएक्शन होने के बाद इधर का भी जो पदार्थ बना उसका 76.5 ग्राम ही है। तो यही जो है ये नियम कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले अभिकारक का जितना भार होता है, जितना द्रव्यमान होता है, प्रतिफल का भी द्रव्यमान उतना ही रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यही पदार्थ की अनस्वरता का नियम है। धन्यवाद।